हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा इस चैप्टर में क्या है, क्वांटिटीज़, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, यानी कि क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना। अब क्वांटिटीज़ क्या होता है बेटा, क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, जैसे कि आपने डेली यूज़ में देखा है, वेट, कैपेसिटी, डिस्टेंस, टाइम, मनी, ये क्या होते हैं, ये कोई भी चीज़ हुई जो भी आप अपनी चीज़ें डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। जैसे कि वेट है, जैसे आप दुकान पर गए और कुछ राइस लेकर आए हो, तो वो राइस आपको ऐसे ही नहीं देंगे, हाथ में नहीं देंगे इस तरीके से। तो वो किस तरीके से देंगे आपको, ½ kg दे सकते हैं, 1 kg दे सकते हैं, 2 kg, 5 kg। तो वेट को मेज़र करने के लिए हमने यहाँ पर एक यूनिट रखी है। ठीक है, वेट को मेज़र करने के लिए एक यूनिट रखी है, क्या, kg। ठीक है, तो ये उसकी क्वांटिटी हो जाएगी, राइस की क्वांटिटी। यानी कि कोई भी चीज़ें जो भी हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं उन सभी को डिनोट करने के लिए कुछ ना कुछ उनकी क्वांटिटी होती है, कुछ ना कुछ उनकी मात्रा होती है। ठीक है, तो उसी के बारे में ये हमारा चैप्टर है। अच्छा, ये तो हो गया वेट। नेक्स्ट हमारा कैपेसिटी। कैपेसिटी किसी चीज़ की कितनी कैपेसिटी है, जैसे कि इसमें जो भी हमारी लिक्विड चीज़ें होती हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि 1 लीटर मिल्क हो गया, 1 लीटर पेट्रोल हो गया, ठीक है, जूस वगैरह हो सकते हैं, तो जो भी ऑयल है, तो ये सभी हमारे कैपेसिटी में आ जाएंगे। डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो किसी भी चीज़ का डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, डिस्टेंस की यूनिट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आपका घर आपके स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है, आपकी जो बुक है उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, ये सभी डिस्टेंस को मेज़र करने के यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट है टाइम। अब टाइम आपको पता है सेकंड्स में होता है, मिनट्स में होता है, आवर्स में होता है, डेज, वीक, मंथ्स, ईयर्स। तो ये टाइम को डिनोट करने के लिए यहाँ पर जो भी उसको डिनोट करने के लिए जो भी उसको यूनिट दी गई है वो सभी हमारे ये टाइम की यूनिट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनी। अब मनी को भी डिनोट करने के लिए एक क्वांटिटी दी गई है, क्या है वो, जैसे पैसे एंड रुपीज़। मनी को हम पैसे से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 पैसे, 50 पैसे, रुपीज़ में भी हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि कोई भी चीज़ें जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं उन सभी को डिनोट करने के लिए, उन सभी को मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। तो जो वो यूनिट्स होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं उनकी क्वांटिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है इसका टॉपिक रेशो। रेशो क्या होता है बेटा, रेशो होता है अगर आपके पास कोई भी 2 चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें भी कह सकते हो, या कोई भी 2 बातें हैं, कुछ भी 2 चीज़ हैं आपके पास, तो उनका आपने कंपैरिजन कैसे करना है। रेशो से हम कंपैरिजन करना इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए राम की एज है 15 ईयर्स, उसके फादर की एज है 40 ईयर्स। तो राम और उसके फादर की एज का रेशो अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, राम अपॉन फादर। हम राम की एज निकाल रहे हैं तो राम को ऊपर लिख रहे हैं, फादर को नीचे। ठीक है, इससे हमें उनकी एज का सही तरीके से मेजरमेंट पता चल जाता है कि किसका कितना है। ठीक है, राम अपॉन फादर हो गया, 15 ईयर्स अपॉन 40 ईयर्स, यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, ईयर से ईयर्स कट गया है, 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40। तो उनकी एज का फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 3/8। अब इसको हमें रेशो में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3:8। तो जो ये 3 है ये किसका है, राम का, और 8 है फादर का। यानी कि हमने उनकी एज का रेशो निकाल दिया। यहाँ पर उनकी एज को रेशो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना है। परसेंटेज, पर का मतलब होता है 1, सेंट का मतलब होता है 100, एज। ठीक है, यानी कि 100 में से कितना। ठीक है, यानी कि 100 में से कितना, जैसे कि आपके मैम आपको जो आपके रिपोर्ट कार्ड्स में जो नंबर्स मिलते हैं आपको कैसे मिलते हैं, 100 में से 85%, 100 में से 95%। ठीक है, तो इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज से
फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया है 15%, तो 15% को आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे बेटा। परसेंटेज का जो साइन होता है उसको हटाने के लिए, उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 15/100, आगे हमने इसको डिवाइड किया 5 से, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 0। 3/2 ये हमने इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लिया है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना। अभी हमने क्या देखा पीछे, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना। अब हम देख रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना। तो फ्रैक्शन है हमारे पास 3/20 और फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज बनाना है तो हमेशा ये याद रखना, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। 3/20 इंटू 100, 20, 5 जा 100, 3 5 जा 15 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे 15%। तो ये ध्यान रखना बेटा, जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाते हैं तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें परसेंटेज दी हुई हो तो हमें उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंटेज से डेसिमल में चेंज करना। परसेंटेज आपको दी गई है 25%, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना, हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए जब भी कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर 10 है, 100 है या 1000 है तो हम उनकी ज़ीरोज़ को देखते हैं। यहाँ पर कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज से डेसिमल में चेंज करना। अब आगे जो हमारा डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करना है वो इसी का अपोजिट है। डेसिमल से परसेंटेज में आपके पास डेसिमल दिया हुआ 0.25 और इससे आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको बताया था उसी का रिवर्स है ये। ठीक है, तो 0.25 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब भी किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो पॉइंट होता है, डेसिमल होता है, वो राइट साइड में आ जाता है। और यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2। तो हमारा पॉइंट 2 डिजिट इधर आ जाएगा राइट में, तो ये आ जाएगा 25। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा बेटा, तो आगे क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25.0। लेकिन बेटा पॉइंट के बाद जो 0 होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको 25 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, की परसेंटेज को कैसे चेंज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो वहाँ हमारा प्रॉफिट होता है। जब हमें कोई चीज़ का नुकसान होता है तो वो हमारा लॉस होता है। सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं, और कॉस्ट प्राइस वो होता है जो उस चीज़ की कीमत होती है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, ये जो पेन है ये दुकानदार ने ख़रीदा है कितने का, 10 रुपीज़ का, और दुकानदार ने मुझे ये पेन बेच दिया है कितने का, 15 रुपीज़ का। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 रुपीज़, और उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 15 रुपीज़। ठीक है, तो ये है इसका सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पर कोई दुकानदार कोई चीज़ को बेचता है तो वो सेलिंग प्राइस होगा, और जिस प्राइस पे वो ख़रीदता है उसको तो उसके लिए वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट जिसमें हमें फ़ायदा होता है। लेकिन प्रॉफिट को हम फाइंड कैसे करेंगे, अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो और प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेन दुकानदार ने ख़रीदा था 10 रुपीज़ का और मुझे बेच दिया उसने 15 रुपीज़ का, तो दुकानदार को उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, ज़्यादा हुआ ना, जो उसने बेचा है सेलिंग प्राइस उसका ज़्यादा हुआ, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ है 5 रुपीज़ का, क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है।
ठीक है। लॉस इसी का अपोजिट होता है। लॉस में कॉस्ट प्राइस कम होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। यानी कि कोई दुकानदार कम रुपीज़ में चीज़ को खरीदता है, जैसे मान लीजिए उसने पेन खरीदा 5 रुपीज़ का और बेचा उसने पेन खरीदा उसने 10 रुपीज़ का और बेचा उसने 5 रुपीज़ का, तो उसको 5 रुपीज़ का नुकसान हो गया, वो उसका लॉस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम हो, तो वहाँ पर लॉस होता है। और उसे फाइंड करने के लिए, लॉस को फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों सीपी से ही निकाले जाते हैं बेटा, ये आप ध्यान रखना कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दोनों सीपी से ही निकाले जाते हैं। प्रॉफिट अपॉन सीपी, अगर हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज है तो इनटू में 100। ठीक है, लॉस अपॉन सीपी इनटू में 100, ये है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है इसका इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होता है, मान लीजिए कि मुझे बैंक से कुछ पैसे मैंने लिए हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने 10,000 रुपीज़ बैंक से लिए हैं लोन पर। ठीक है, बैंक से अगर हम कोई भी चीज़ किसी से उधार लेते हैं तो बेटा वो कुछ अमाउंट वो लेता है हमसे, कुछ रेट लेता है, इंटरेस्ट लेता है, कुछ ब्याज वगैरह वो लेता है हमसे। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिए हैं 10,000 रुपीज़ बैंक से लोन लिए हैं और लोन पर जो रेट लगाया है ब्याज लेने का, उसका रेट कितना है 5%। जो बैंक ने इस प्रिंसिपल पर, इसको प्रिंसिपल कहते हैं, जो मनी हम बोरो करते हैं किसी से भी उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो रेट लगाया उस पर 5% का और मैंने वो पैसे लिए हैं कितने, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो 10,000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में 100, तो यहाँ से 2 0 कट जाएंगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 1,000 रुपीज़ आ गया। 1,000 रुपीज़ क्या है बेटा, यहाँ पर 1,000 रुपीज़ है उसका इंटरेस्ट, यानी कि 1,000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, 1,000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर जो हम पैसे देंगे बैंक को तो वो कितना देना पड़ेगा, प्रिंसिपल जो हमने लिया था 10,000 रुपीज़ और उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा है, उस पर ब्याज लगा है 1,000 रुपीज़, यानी अब हमें बैंक को टोटल रुपीज़ देने हैं 11,000 और इसी को हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, जो पैसे हम बोरो करते हैं वो होता है प्रिंसिपल और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट, जब उसमें हम ऐड करते हैं तो वो होता है हमारा अमाउंट जो हमें पे करना होता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।